So, good afternoon. Good afternoon. How are you all? Fine. Fine. So now take up your registers and your pens. Reason being, 15 दिन है हमारे पास तैयारी के लिए और 15 दिन में हमें टारगेट को हिट करना है कि नहीं करना है? Yes. डेफिनेटली करना है। और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमेशा की मेरी आदत है कि मोरल जो एजुकेशन है उससे स्टार्ट करती हूँ, देन आई एक्चुअली टीच यू द रियल थिंग। करती हूँ कि नहीं? क्यों बच्चन? तो मोरल में गीता पढ़ी है, भगवत गीता। भगवान कृष्ण को देखा है, Yes, ma'am. सुना है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत कुछ. बहुत कुछ। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हमेशा हमारे जो एनिमीज हैं, हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे अंदर हैं। तो बीइंग स्टूडेंट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या है आप लोगों की प्रॉब्लम? Distraction. डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, मैसेज आया नहीं कि भागे, किताबें सामने पढ़ी है लेकिन मन नहीं करेगा कि खोलें और पढ़ें। अच्छा, गलती से मम्मी पापा की डांट की वजह से बैठ भी गए पढ़ने, तो पहला पेज पढ़ के ही बस बोर हो गया, रखो, मन नहीं लग रहा है। सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, किताबें हैं, नोट्स हैं, अच्छी शक्ल है, अच्छी अकल है, लेकिन बस मूड नहीं है ना? लेकिन ये जो 15 दिन है, यहाँ मूड भी रहेगा और मौसम भी रहेगा पढ़ने का, और हमें क्लियरली पढ़ना है। तो फर्स्ट आज का जो मोरल लेसन है वो ये है कि हमें अपने अंदर के डीमंस को मारना है। डीमंस क्या है? हमारी डिस्ट्रैक्शंस। हमारा जो ये मन है ना, जो उछाले मारता रहता है, उसको टाइमिंग कहना, बेटा 15 दिन शांति से बैठ जा पढ़ने पे। लेट आवर ब्रेन रूल आवर हार्ट। ठीक है? तो डे 1 का पहला लेसन है कि दिमाग से चलना है, दिल से नहीं चलना है। नाउ आज का जो टॉपिक है डे 1 का, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायो वालों को बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बायो वालों को बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्यारा है, लेकिन मैथ्स वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमसे तो केमिस्ट्री होती नहीं है। ऊपर से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये राउंड एंड राउंड मूवी करते रहते हैं। मैथ्स की तरह सिंपल फॉर्मेट क्यों नहीं है? ये थ्योरम लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। केमिस्ट्री में नेवर इट इज लाइक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों? तो मैथ्स वालों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के जो टॉपिक्स है, रजिस्टर्स और पेन खोल के बैठिएगा। रीजन, जो टॉपिक क्लास में टेकअप होंगे, बोर्ड का पेपर एग्जैक्टली वही आने वाला है। मेरी जो लाइन है ना, उसको रिकॉर्ड करके प्रूफ के तौर पे रख लेना कि जो पढ़ाने वाली हो वो एग्जैक्टली एज इट इज आने वाला है। अब पढ़ा या नहीं पढ़ा उसकी गारंटी तुम्हारी, वो मेरी नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, राइट? तो बायोमोलिक्यूल्स का जो टॉपिक है, इट विल बी कवरिंग 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। 7 नंबर का पेपर आएगा। सी सम वर्क इज गोइंग ऑन, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन एज यूजुअल प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वी पीपल आर इंडियंस, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है हमारे साथ, सभी का चलता है। एंड जब नया मैम की क्लास हो तो प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है। क्लास बाद में शुरू होगी, प्रॉब्लम पहले आएगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब कई कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाय प्रीति भाटिया लिखा हुआ है, नेहा मैम बोल रही है, चक्कर क्या है? प्रीति भाटिया इज माय ऑफिशियल नेम, नेहा मुझे प्यार से बुलाया जाता है सभी बच्चों के थ्रू। सो दैट्स माय लवली लवेबल नेम। नाउ कमिंग टू दी बायोमोलिक्यूल्स। क्या क्या पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक? नाम पता है? कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? नहीं पता। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले जिससे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। 4 टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। सबको विजिबल है? सबसे पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर्स भी कहते हैं। शुगर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेनी टाइम्स स्वीट टेस्टिंग। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्टिंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट शुगर।
लेकिन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स को वी कंसिडर टू बी शुगरी, वी कंसिडर टू देम टू बी स्वीट, राइट। अब can I pause for a minute? Yes, ma'am. See, live stream is going on. Kindly sit. Yeah. कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके कोर्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज मोनोसैकेराइड, अदर इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज योर पॉलीसैकेराइड। मेरी वर्ड्स को बिल्कुल क्लियरली सुनना है, स्टार्ट राइटिंग। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। वन इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज योर ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज योर पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल यूनिट। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल यूनिट, यानी इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अगर उसको मैंने डिवाइड किया या मैंने उसको हाइड्रोलाइज किया तो किसमें चेंज होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो उसके यूनिट्स हैं। मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स भी हमारे पास बहुत तरीके के हैं। ग्लूकोज का नाम सुना है, मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड। अब यू हर्ड मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, देन योर अराबिनोज इज देयर, जाइलोज इज देयर, राइबोलोज इज देयर, बहुत सारे नाम है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये नाम में आपको सिर्फ 3 या 4 नाम आपको याद करने हैं फॉर ईच कैटेगरी, कि मोनोसैकेराइड्स का मतलब ये होता है और इनके एग्जाम्पल्स ये। डोंट गेट पैनिक, ठीक है। मैं तो फ्लो में फटाफट सारे नाम बोल दूंगी। आपको आफ्टर द क्लास एक डिटेल पीडीएफ शेयर होगा जिसमें आप लोगों को जो जो चीजें याद करनी है वही करनी है, लेकिन कैसे स्टोरी टेलिंग चलेगा, कैसे चैप्टर थ्रू आउट चलेगा, उस पर ध्यान देना, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स आर दो शुगर जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इनटू मॉलिक्यूल्स। अगर वो टूटेंगे तो किसमें टूटेंगे? इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। वन इज योर अल्डिहाइड एंड वन इज योर कीटोन, ठीक है। अगर बोर्ड पे देखो तो मैंने यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है एल्डोजेस और एक जगह लिखा हुआ है कीटोजेस, यानी कि ऐसे शुगर्स जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप इज देयर उसे हम बोलेंगे अल्डोजेस, ठीक है। और ऐसे शुगर्स जिनमें कीटोन ग्रुप इज देयर उसे क्या बोलेंगे? कीटोजेस, ठीक है। अब अल्डिहाइड ग्रुप हमें पता है टर्मिनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल नहीं होता। इट इज ऑलवेज लाइक आर, राइट, यही होता है। तो कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ आएगा? सेंटर में, राइट। नंबर ऑफ कार्बन जो है मोनोसैकेराइड्स में दे आर जनरली 1 to 6। 1 to 6 यहाँ लिखा है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ मैंने कीटोसिस में 0 लिखा है। कोई मुझे बताएगा व्हाई आई हैव रिटन इट 0 हियर? यहाँ मैंने 0 नहीं लिखा है, यहाँ मैंने 0 लिखा है इन केस ऑफ अल्डोसिस एंड कीटोसिस। बताइए, सोचिए। स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक जगह मैंने लिखा है n यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 to 5 and here I'm writing n equals to 0 1 2 3 4। टोटल नंबर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग 1 से हो रही है, यहाँ 0 से हो रही है। रात के 10 बजे की लाइव क्लास में पहला क्वेश्चन में यही पूछने वाली हूँ। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट, ठीक है। सुबह पढ़ेंगे, रात को रिवाइज करेंगे, दिया था ना मोटो मैंने, तो दैट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। ये है एल्डोसिस और कीटोसिस। अब सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें दूसरा ग्रुप जो अटैच है दैट इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, दैट इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो वन इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अदर इज आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। हाइड्रोक्सिल दोनों के साथ होगा, लेकिन आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। याद रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, चाहे मोनोसैकेराइड्स हो, चाहे ओलिगोसैकेराइड्स हो, चाहे पॉलीसैकेराइड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड ये है, इसको जब मैं तोड़ूंगी तो मेरे पास क्या बनता है? कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सब अलग अलग हो गया, तो ये हो गए मोनोसैकेराइड्स। अब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ मैंने एक और ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ दिया, फिर एक और जोड़ दिया,
चेन बना दी तो वो क्या कहलाएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो ओलिगोसैकेराइड्स की जो कैटेगरी है उसमें कितने आते हैं? मिनिमम 2 यूनिट्स, मैक्सिमम 9 यूनिट्स। यानी अगर मैंने 2 चेन्स को एक साथ जोड़ दिया तो भी वो ओलिगोसैकेराइड्स है, और अगर मैंने 9 को जोड़ दिया तो भी वो ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, अब यूनिट जब टूटेगा तो मेरे पास क्या बनेंगे? मोनोसैकेराइड्स। क्या बनेंगे? मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में these units are generally 25 to 30। पॉलीसैकेराइड्स में कितनी चेन्स एक साथ जुड़ी हुई हैं? 25 से 30, इससे भी ज्यादा, बेर मिनिमम इतने। ठीक है, तो आप लोगों को जब क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द एल्डोजेस और कीटोजेस, यू हैव टू ड्रॉ आइदर ऑफ द डायग्राम। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, CH2OH CH2OH, क्योंकि कीटोन ग्रुप बीच में आएगा तो कीटोन को बीच में प्रेजेंट किया। टोटल कार्बन कितने होने चाहिए ग्लूकोज के केस में? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, N की जगह कहना है पुट 4। सेम इधर, यहाँ पे 4, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। तो ये आपका हो गया एनी ऑफ द एल्डोज और कीटोज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं हेक्सोज। व्हाई आई एम सेइंग हेक्सोज? 6 कार्बन है। पेंटोज होता तो 5 कार्बन है, ट्राइओज होता तो 3 कार्बन है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। पहला कि व्हाई आई हैव टेकन दिस नंबर एज 1 हियर एंड 0 हियर, दिस आई एम गोइंग टू आस्क यू एट नाइट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, एल्डोजेस और कीटोजेस में कैसे आप चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड टॉपिक। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कभी भी सीधे नहीं बैठते, क्योंकि इनमें क्या बहुत सारी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको पुल डाउन करती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस इनको पुश बैक करती हैं कि नहीं? लाइक यू पीपल आर सिटिंग इन दी क्लास, अगर 4-5 बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठे हैं तो लेग पुलिंग करेंगे ही करेंगे। कोई मस्ती करेगा, कोई उसको बचाएगा, कोई उससे और ज्यादा पंगे लेगा। यही करते हो? तो सेम मॉलिक्यूल्स के साथ है, दे आर नेवर स्टेबल, दे आर नेवर स्टेबल। क्या होता है मॉलिक्यूल्स में? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के कारण दे कीप ऑन रोटेटिंग, दे कीप ऑन रोटेटिंग, एंड व्हेन दे कीप ऑन रोटेटिंग तो हमारे पास क्या बनते हैं? अलग अलग कन्फर्मेशंस बनते हैं, जहां पे टाइम बीइंग ये स्टेबलाइज होते हैं, टाइम बीइंग ये स्टेबलाइज होते हैं, राइट। अब सी, लिसन, इधर ध्यान दो सभी के सभी। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कार्बोहाइड्रेट्स में 2 तरीके के हैं, वन इज डी फॉर्म, वन इज एल फॉर्म। मैं इधर उधर क्यों लिखती हूँ? डी मीन्स डेक्स्ट्रो, डी मीन्स डेक्स्ट्रो, एल मीन्स पीवो। डी मीन्स प्लस फॉर्म, एल मीन्स माइनस फॉर्म। डी मीन्स राइट रोटेशन और एल मीन्स लेफ्ट रोटेशन। पर क्या ये इतना ही है? एक्चुअल में अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो कैसे बनेगा? सी, ये मेरे पास ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6 दिख रहा है सभी को? कार्बन 1 2 3 4 5 6। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब जो मेरा एसिमेट्रिक कार्बन है, कौन सा? एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होता क्या है? टर्म पढ़ लिया एसिमेट्रिक कार्बन, टर्म पढ़ लिया कायरल कार्बन। होता क्या है? ऐसा कार्बन जिसके चारों जो वैलेंसीज हैं उनमें अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हों। सी दिस कार्बन, 5th कार्बन, एक तरफ क्या है? OH। मैं आपको पेन का शेड चेंज करके बताती हूँ। एक तरफ क्या है? OH, दूसरी तरफ क्या है? H, तीसरी तरफ क्या है? CH2 ग्रुप है कि नहीं? CH2OH। और चौथी तरफ क्या है? कार्बन। तो क्या चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं या नहीं है? चारों ग्रुप अलग अलग अटैच्ड हैं कि नहीं है? तो ये कार्बन कौन सा हुआ? एसिमेट्रिक कार्बन। या कौन सा हुआ? कायरल कार्बन।
इसको बेटा नोट करने के लिए हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, सी के ऊपर वी पुट अ स्टार। सी के ऊपर क्या करते हैं, वी पुट अ स्टार। उसका मतलब होता है ये कार्बन एसिमेट्रिक है या फिर कायरल, करेक्ट। अब कायरल कार्बन पर अगर OH की पोजीशन राइट साइड पर है तो वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो। और अगर कायरल कार्बन पर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड पर है तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल। अगर आपको डी और एल फैमिली बतानी हो तो क्या कहेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी शुगर में जो भी हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है या हमारे पास कायरल कार्बन है, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ अटैच्ड है वो बताएगा कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, करेक्ट। राइट साइड पर अटैच्ड है तो डेक्स्ट्रो है और लेफ्ट साइड पर अटैच्ड है तो लीवो है। चले नेक्स्ट, सबको समझ में आ रहा है, पक्का। चले आगे, आ जाए नाउ। अब ये तो थी स्ट्रेट फॉर्म्स ग्लूकोज की, अब हम बात करेंगे साइक्लिक फॉर्म्स की। कार्बन की केटिनेशन की प्रॉपर्टी पता है ना, क्या होता है केटिनेशन? नो, क्या होता है केटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन जो है अपने साथ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने की वजह से ज्यादातर चेन स्ट्रेट भी होती है, ब्रांच भी होती है और वापस ज्वाइन भी हो जाती है, ठीक है। ज्वाइन हो जाने पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें दो फॉर्म्स आती है, एक को कहते हैं पायरानोस और एक को कहते हैं फ्यूरानोस फॉर्म। पायरानोस फॉर्म में वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन। कितने कार्बन है? 5 और 1 ऑक्सीजन। लेकिन बेटा यहाँ पर भी क्या रहता है? ऐसे सेम यहाँ पर फ्यूरानोस में 1 2 3 4 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब नीचे देखो, पायरानोस फॉर्म में दिस इज माय ऑक्सीजन। अब 5 कार्बन बोले हैं, 5 के ऊपर 6 प्रेजेंट है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज ग्लूकोज पायरानोस फॉर्म। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है ये? पायरानोस। फ्यूरानोस की बात करें, ये O हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। गेटिंग? तो ग्लूकोज के दो फॉर्म्स हैं, पायरानोस और फ्यूरानोस। पायरानोस में 5th के ऊपर ही 6 प्रेजेंट है, फ्यूरानोस में पहले के ऊपर 2nd प्रेजेंट है, 5th के ऊपर 6 प्रेजेंट है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। दोनों स्ट्रक्चर्स आपको बाय हार्ट याद करने हैं, पायरानोस क्या है और फ्यूरानोस क्या है, ठीक है। सारा PDF आई बी शेयरिंग, डोंट वरी, क्लास का भी और एक्स्ट्रा भी। लेकिन अभी अटेंटिवली पढ़ लो। तो मैंने क्या क्या कवर करवा दिया? MQ यूज किए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एल्डोसिस और कीटोसिस में डिफरेंस। तीसरा व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया डी और एल फॉर्म क्या होते हैं, यानी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ए कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आए अब यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म पर। साइक्लिक फॉर्म मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज की बहुत कॉमन है। ग्लूकोज में पायरानोस फॉर्म जो है हम ज्यादा यूज करेंगे, फ्यूरानोस फॉर्म हम कम यूज करते हैं, करेक्ट। तो वी यूज एक्चुअली ग्लूकोज की पायरानोस फॉर्म। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तुम्हारे सामने है। डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। दोनों का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कोई डिफरेंस है? नहीं है। ना ग्लूकोज के फॉर्मूले में डिफरेंस है, ना फ्रक्टोज के फॉर्मूले में डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। ग्लूकोज हमेशा पायरानोस फॉर्म में मिलेगा और फ्रक्टोज हमेशा फ्यूरानोस फॉर्म में मिलेगा। F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फ्यूरानोस, F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फ्यूरानोस। लगाना है दिमाग, मैथ्स वालों, नहीं लगेगा ना। मैथ्स की तरह एक आइडेंटिटी आती है, क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। है मुश्किल? नहीं। एंड इट इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट टुडे। 7 मार्क्स यहीं पर है। स्ट्रक्चर्स जहां जहां बता रही हूँ वो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट, अब एनोमर्स। एनोमर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट। व्हाट आर एनोमर्स, ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनोमर्स, वो सारी चीजें आपको फिर से बतानी है, राइट। गुड मॉर्निंग, बड़ी लेट आ रहे हो भाई। गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, जल्दी आया करो क्लास में। नाउ
एनोमर्स क्या है? एनोमर्स है हमारे पायरानोस फॉर्म में कार्बन नंबर 1 पर दी गई कॉन्फ़िगरेशन। अगेन आई रिपीट, पायरानोस फॉर्म बनाई। पायरानोस फॉर्म क्या थी? ये वाली, यही है पायरानोस फॉर्म, करेक्ट। इस पायरानोस फॉर्म पे ये जो मेरा कार्बन नंबर पहला है, इस पर जो पोजीशंस हैं, दे विल एक्चुअली टेल मी कि क्या एनोमर्स बन रहे हैं। See, क्योंकि ये कार्बन कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन। अब मैं पूछूं व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? पायरानोस फॉर्म में कार्बन नंबर 1 को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, करेक्ट। दिखाई दे रहा है सबको? अब यहाँ पर एनोमर्स जो है बेटा दो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है जनरली ह्यूमन बॉडी में यूज होते हैं एंड बीटा आर मेंट फॉर प्लांट्स। अल्फा दे आर यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी एंड बीटा आर मेनली यूज्ड फॉर प्लांट्स और सम ह्यूमनेंट्स जो कि घास वास खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनके लिए। तो हम ह्यूमन से ज्यादा कंसिडर करते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिकॉज ह्यूमंस दे आर द मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर्स, राइट। तो अल्फा में क्या है? OH किधर है? OH किधर है? नीचे, ठीक है। तो OH अगर नीचे है तो क्या रहेगा? दिस इज योर अल्फा, करेक्ट। बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम HOH। कार्बन नंबर 3 पे देखो चेंज होगा ही होगा, OH ऊपर होगा, H इधर होगा, फिर अगेन OH नीचे, H ऊपर, अगेन यहाँ पर, क्योंकि कार्बन में ऐसे है। अब बीटा में देख लो, बीटा में जो अल्फा में था उसका रिवर्स कर दिया। बीटा में मैंने क्या किया? जो अल्फा में था उसका रिवर्स कर दिया। आपको एक फॉर्म को याद करना है, अल्फा को करिए या बीटा को करिए, दूसरा उसका ऑटोमेटिकली रिवर्स है। तो अल्फा याद कर लीजिए, अल्फा में OH हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन पर, एंड थर्ड कार्बन पे OH चला जाता है ऊपर। सेम बीटा में भी है। तो चेंज किधर आ रहा है? कार्बन नंबर 1 पे, एनोमेरिक पे। यहाँ पर भी थर्ड पे सेम है, यहाँ पर थर्ड पे सेम है। थर्ड कार्बन को नहीं छूना है। चेंज किधर आ रहा है? कार्बन नंबर 1 पे। तो एनोमर्स की बात करें तो एनोमर्स किधर आएंगे? कार्बन नंबर 1 पर चेंज है, OH विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर? ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर एनोमर्स? ड्रॉ द फॉर्म ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, करेक्ट। याद रहेगा, कंफर्म्ड क्वेश्चंस में से है ये, करेक्ट। अब ये फ्यूरानस फॉर्म में हमने फ्रक्टोज के बना रखे हैं। नीचे स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन दिस इज माय कार्बन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर OH किधर है? ऊपर। अल्फा का रिवर्स हो गया, पर क्योंकि ग्लूकोज हमेशा पायरानोस फॉर्म में पाया जाता है और फ्रक्टोज हमेशा फ्यूरानोस फॉर्म में पाया जाता है, structures are bit different, but see carbon number 1 पर changes same, OH उसमें नीचे आएगा because it's alpha, इसमें OH ऊपर चला गया क्योंकि बीटा है। ये मैंने बीटा ड्रॉ किया and this one is my alpha। दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। जनरली ऊपर वाला पूछा जाता है बट वी कैन नॉट टेक रिस्क, तो ये दोनों ही आपको एनोमर्स का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। आ जाएगा? कोई दिक्कत है? मुश्किल? केमिस्ट्री में अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे 70 में से 70 इजीली स्कोर होता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग किधर चलता है वो हमें पता है और वो हम आपको पास ऑन कर देंगे, फिर आपको अपना दिमाग चलाना, राइट। आगे चले। रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में सुना है? केमिस्ट्री लैब में टेस्ट करवाया था, क्या था 11th क्लास में? 11th में कोविड था तो शायद टेस्ट नहीं हुए थे। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप्स, कौन से फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड और कीटोन्स, दे आर फ्री। जो अपने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप का टेस्ट दे देती हैं दे कम अंडर रिड्यूसिंग शुगर्स, और जो अपना टेस्ट नहीं दे पाती हैं दे कम अंडर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अल्डिहाइड्स के टेस्ट कौन से होते हैं? कोई बताएगा मुझे?
चार्ट सेक्शन, अल्डिहाइड्स के टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, क्या क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, चार्ट सेक्शन, सब सो रहे हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट आता है टॉलरेंस रिएजेंट से, राइट। फेलिंग्स टेस्ट से हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, बनता है कि नहीं, राइट। तो वो जो टेस्ट हैं दे आर गिवन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स, दे आर गिवन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में वो टेस्ट नहीं आ पाते। क्लियर? आप लोगों को रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन, और वो क्यों रिड्यूसिंग है और वो क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, प्लस दो एग्जाम्पल। आई रिपीट, रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन, then why they are reducing, why they are non-reducing, and two examples of each, two of reducing, two of non-reducing, वो आपको करना है। अब सुक्रोज को देखिए, यहाँ पे आपको सुक्रोज का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। सुक्रोज हमेशा बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला के, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला के। ऊपर वाला ग्लूकोज है बिकॉज इट इज पायरानोस फॉर्म, नीचे वाला फ्रक्टोज है बिकॉज इट इज फिरानोस फॉर्म। अब यहाँ पर H था और इधर OH था, नीचे वाले में H और OH मिलके क्या हो गया, माइनस वाटर। तो सुक्रोज विल बी कमिंग अंडर विच कैटेगरी, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। सुक्रोज किस कैटेगरी में आएगा, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। चार्ट सेक्शन, सुक्रोज किस में आएगा, डाइसैकेराइड। बाय डाई क्योंकि 2 यूनिट्स हैं, वन इज ग्लूकोज, अदर इज फ्रक्टोज। कोई मुझे ये बताएगा कि माल्टोज में क्या होता है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा, बताइए। माल्टोज माल्ट बेस्ड ड्रिंक है, ये सब पीते हैं बॉर्नवीटा बचपन में, मम्मी अच्छे से घोल के पिलाती है, बच्चे का दिमाग तेज होगा। Maltose is glucose plus glucose. That's why you feel more energetic. कुछ नहीं है माल्टोज में, ग्लूकोज की डबल डोज है, एंड ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी सप्लायर। That's why when we put Bournvita in our milk ना, हमें ताकत आ जाती है। मम्मी कहती है वाओ, तन की शक्ति, मन की शक्ति, ब्रेन अलर्ट मोड पे चला जाता है क्योंकि प्रॉपर उसको शुगर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। कुछ नहीं होता, एडिक्शन हो जाता है, इसलिए Bournvita से दूर रहिएगा, राइट। नाउ माल्टोज के बाद आता है लैक्टोज। दे ऑल कम अंडर व्हिच कैटेगरी, डायसैकेराइड्स। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है, आपको पता है मिल्क अपने आप में मीठा होता है, इसीलिए उसमें शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। एंड लैक्टोज में कौन से यूनिट्स हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो आप लोग उससे इन डाइसैकेराइड्स के यूनिट्स भी पूछ लिए जाएंगे। सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए, माल्टोज के यूनिट्स लिखिए, लैक्टोज के यूनिट्स लिखिए। कैन यू डू नाउ इजीली, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अच्छा, जितने डाइसैकेराइड्स हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन यू अंडरस्टैंड, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड, एक सिंपल मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहाँ कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, H2O। कौन सा रिमूव हो रहा है, H2O, बिकॉज व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग जॉइंट, सिंपल मॉलिक्यूल का जो रिमूवल है उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शंस, करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक कार्बन का H जा रहा है, दूसरे कार्बन का OH जा रहा है, एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस। ये जो बॉन्ड बन रहा है इट इज व्हाट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहां जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट। स्ट्रक्चर बनाना है, एक्सप्लेन आपके सामने किया हुआ है कुछ डिफिकल्ट। अगेन आफ्टर एनोमर्स इट इज द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, आफ्टर एनोमर्स इट इज द श्योर शॉर्ट। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? चले आगे।
उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स डन, मोनोसैकेराइड्स डन। अब बारी आती है पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स में दो सैकेराइड्स आपके कोर्स में है, वन इज स्टार्च, वन इज सेलुलोज। स्टार्च क्या होता है? प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस जो करता है वो सारा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करता। स्टार्च के बेटा दो पार्ट्स, इट इज एक्चुअली हैविंग टू पार्ट्स, वन इज अमाइलेज, वन इज अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज अमाइलेज एंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। नाउ सी टू इट क्या है, उसके बाद आगे चलते हैं। Now listen. स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। वन इज प्रेजेंट एज 20% एंड वन इज एज 80%। करेक्ट? एंड स्टार्च का जो फॉर्मेट है इट इज समवट लाइक दिस। स्टार्च के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 से कॉइल्ड होते हैं। इस कॉइल में क्या होता है, स्ट्रेट चेन जा रही है। कॉइल इसलिए बना दिया क्योंकि मैंने उसको कॉम्पैक्ट करके रख दिया, ठीक है, पॉलीसैकेराइड है ना, स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कार्बन जा रहे हैं, दे आर अराउंड 20 to 25 इन नंबर। और 20 to 25 के बाद यहाँ पर ब्रांचिंग निकलती है, फिर 20 to 25 के बाद यहाँ ब्रांचिंग निकलती है, फिर 20 to 25 के बाद यहाँ ब्रांचिंग निकलती है। तो स्टार्च का जो मॉलिक्यूल है इट इज ऑल टुगेदर कॉम्पैक्ट। स्टार्च में जितनी बॉन्डिंग है दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। अब बॉन्डिंग पे दो क्वेश्चन है, अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज। अब ये है क्या चीज? जब मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करूंगी, स्टार्च इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करूंगी, पहला कार्बन जब दूसरे मॉलिक्यूल के चौथे कार्बन के साथ लिंक बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा 1,4 लिंकेज। यानी इसका पहला, और इसी को मैं रिवर्स करके उल्टा रख दूं तो वो क्या हो जाएगा? फोर्थ। यहां पे ऐसे बनेगा वो, दिस इज माई 6th वन, राइट? दिस इज माई 5th वन। ये जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहां से जो बॉन्ड बनेगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4th। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? अल्फा 1,4 लिंकेज। अब अल्फा 1,4 लिंकेज कहाँ आ रही है? जितनी स्ट्रेट चेन स्टार्च में जा रही है उनमें कौन सी है? अल्फा 1,4। और जितनी ब्रांचिंग जहां से कट रही है, ये ब्रांचिंग यहाँ से निकली, ये ब्रांचिंग यहाँ से निकली, इसमें कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,6। यानी एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 6। स्ट्रेट चेन में हमेशा आएगा अल्फा 1,4 और एट दी स्पॉट ऑफ ब्रांचिंग वहां क्या आएगा? अल्फा 1,6। याद रहेगा इजीली, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। अब ग्लूकोज के रिएक्शंस जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल अलग पार्ट पे मैं आ गई। ग्लूकोज में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस जब ग्लूकोज इस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो आपके कोर्स में टोटल 4 या 5 रिएक्शन है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। ग्लूकोज को जब मैं फॉस्फोरस C6H12O6, दिस इज माय ग्लूकोज, इसको मैं फॉस्फोरस से इन द प्रेजेंस ऑफ HI रिएक्ट कराती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, what happens when glucose is actually subjected to phosphorus and your hydrogen iodide HI? क्या होता है? ग्लूकोज की पूरी चेन क्लोज से क्या हो जाती है? ओपन। क्लोज से क्या हो जाती है? ओपन। और मेरे पास क्या बन जाता है? हेक्सेन। क्या बन जाता है? हेक्सेन। अल्केन बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ग्लूकोज का। ग्लूकोज को जब हम किसी भी तरह से फॉस्फोरस और HI से रिएक्ट करवाते हैं, ग्लूकोज चेंजेस टू स्ट्रेट पॉलीमर जिसको हम कहते हैं हेक्सेन। ठीक है, ये कई बार कभी तो फॉलोइंग रिएक्शन में आ जाता है आपको।
ठीक है। सेकेंड रिएक्शन शायद सीबीएसई में आप लोगों को ना आए, सेकेंड रिएक्शन शायद आपको सीबीएसई में ना आए। ग्लूकोज को अगर मैं सोडियम अमालगम से ट्रीट करूं, यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों के ईज के लिए, मेरे पास ग्लूकोज है, इसको मैंने सोडियम अमालगम से ट्रीट किया है, सोडियम को मैंने डिसॉल्व किया है किसमें, मर्क्यूरी में, ताकि उसकी रिएक्टिविटी पे हम असर थोड़ा कम पड़े। तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएंगे, कौन से वाले, इसको बोला जाता है बेटा सॉर्बिटोल। क्या बोला जाता है, सॉर्बिटोल। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप एज यू कैन सी दे आर चेंज टू अल्कोहल। अल्डिहाइड से क्या बन गया, अल्कोहल, राइट। तो इसे बोला जाता है सॉर्बिटोल। क्या बोला जाता है, करेक्ट। स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर्स को नहीं भूलना है। दो रिएक्शन क्लियर, थर्ड पे चले। किसी को कोई डाउट, चार्ट सेक्शन में डाउट है तो पूछते रहिए। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसैकेराइड जिसका स्वीटनेस लेवल कम होता है। देव आर यू लिसनिंग? गैलेक्टोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है जिसका स्वीटनेस लेवल कम होता है। इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, स्टोरेज का काम करता है, मिल्क में पाया जाता है, स्वीटनेस लेवल कम होता है। चले आगे नेक्स्ट रिएक्शन में। अच्छा, पानी में ग्लूकोज को डाल दिया जाए तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप थे, कार्बोनाइल एंड अल्कोहल, पोलर थे। ग्लूकोज में कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स, यही है। अब मैंने उसको पानी में डाल दिया, दे विल बी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ या ना, इजीली। तो उनकी पोलैरिटी कम होगी कि नहीं। A polar thing will be actually changed to less polar. A polar thing will actually be changed to less polar. तो क्या पानी के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बना देगा, पानी के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बना देगा, पोलैरिटी लेस डाउन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट। अब योगांश को पेपर करना है, पेपर में आसपास वाले सारे पूछ रहे हैं, तो योगांश पेपर पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, बहुत स्मार्ट होगा तो कर पाएगा, वरना परेशान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे चले। अब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कई बार आ जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, This is my hydroxyl amine, right? ये बनाता है ऑक्साइम। अल्डिहाइड्स के चैप्टर में ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी अल्डिहाइड को हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एवरी टाइम वी गेट ऑक्साइड। यहाँ कौन सा बनेगा, ग्लूकोज ऑक्साइड। कौन सा बनेगा, ग्लूकोज ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है, इट इज लाइक दिस। करेक्ट। चले आगे, ऑक्साइड। नाउ टॉलरेंस रिएजेंट और सिल्वर मिरर टेस्ट और रेड प्रेसिपिटेट देगा कि नहीं देगा ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं देगा, नॉन प्रोड्यूसिंग है। ग्लूकोज अल्डिहाइड्स के टेस्ट देगा कि नहीं देगा, देगा, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है उसके पास। याद करो ये फॉर्मूला लिखा था, ये फ्री है कि नहीं है, फ्री होने की वजह से क्या ये अल्डिहाइड्स की टेस्ट देगा कि नहीं देगा, आराम से देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा और फेलिंग्स टेस्ट भी देगा। नाउ नेक्स्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन आप लोगों के कोर्स में है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। एक ग्लाइऑक्साइम वाला क्वेश्चन हो गया, एक HI वाला रिएक्शन हो गया और एक ये वाला पेंटा एसिटेट। अब नाउ सी, जब हम इसे ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन,
मेरे पास बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। आपके क्लैरिटी के लिए मैं इसको वापस से लिख देती हूँ। दिस इज माय ग्लूकोज, राइट। इसको मैंने ट्रीट किया है एसिटिक एनहाइड्राइड से, यानी C2H, या ऐसे लिख लीजिए इसको, that will be much easier, CH3CO2O, और यहाँ पे आ गया pyridine। यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा? शाम को जो क्लास है 10 बजे, उसमें ये सारे रिएक्शंस मैंने पूछ लेने हैं कि टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और बिल्कुल सभी के पेरेंट्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि क्लास में ये रिएक्शंस करवाए गए थे एंड बच्चों को याद है या नहीं। प्लीज गेट बैक टू दिस, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का ये वाला रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। चौथा रिएक्शन दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। फिफ्थ वन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, नॉट फॉर योर सीबीएसई, लेकिन सुन लीजिएगा। जब भी ग्लूकोज को हम फिनाइल हाइड्रोजीन से ट्रीट करेंगे, एक तरीके से ग्लूकोजोन बनता है। फ्रक्टोज भी सेम रिएक्शन देता है और ग्लूकोज भी सेम रिएक्शन देता है। दोनों ही केस में ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज, अगर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन है, मेरे पास क्या बनेगा? अजोन। क्या बनेगा? अजोन। दोनों के जो अजोन्स हैं, ग्लूकोज के भी और फ्रक्टोज के भी, दे आर सेम। एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपके नीट और जेईई का, where what happens when glucose and fructose they actually react with phenyl hydrazine, दोनों के अजोन जो हैं they are similar। वहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। दोनों के अजोन्स का फॉर्मूला सेम होगा, दोनों की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो सेम होगी, कुछ भी डिसिमिलैरिटी नहीं। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अब बाद में वापस आते हैं हम लोग स्टार्च पे। हम छोड़ गए थे स्टार्च को, अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज। ये तो दी बात स्टार्च। इसके साथ बेटा एक होता है सेलुलोज। सेलुलोज इज प्लांट स्टोरेज मटेरियल। करेक्ट। घास जो है सेलुलोज है, ठीक है। हम घास क्यों नहीं खाते? बीइंग वेजिटेरियन। हमारे पास बीटा एंजाइम्स नहीं है टू एक्चुअली ब्रेक सेलुलोज, वरना हम इंसान भी घास खा रहे होते, राइट। अब जहां पर लिसन, स्टार्च और सेलुलोज दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहां पे है? लिंकेजेस में। वहां अल्फा यूज हुए थे, अल्फा कौन से? पैरानोस फॉर्म। अल्फा किसकी? पैरानोस फॉर्म की। यहाँ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? बीटा। यहाँ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? बीटा। और यहाँ पर भी लिंकेजेस सेम है, बीटा 1,4 एंड बीटा 1,6। स्ट्रेट चेन में आएंगी बीटा 1,4 और ब्रांचिंग में आएगी बीटा 1,6, राइट। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक। है मुश्किल?